गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब मैं आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टीज बताने वाली हूँ, उसके साथ कुछ क्वेश्चन भी आपको बताऊंगी किस टाइप से सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको फोर्थ प्रॉपर्टी तक तो बता दिया था, लिख कर भी बता दिया था कि किस टाइप से प्रॉपर्टी के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अब जो आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी यहाँ दे रखी है, इफ टू पैरेलल लाइंस रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेट आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है जो सेम वैल्यू हो। यदि फर्स्ट रो और थर्ड रो में सेम वैल्यू हो, या फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम में सेम वैल्यू हो, सेकंड के साथ हो, किसी के साथ भी हो, पर दो क्या होना चाहिए, सेम वैल्यू को यदि रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसा फॉर्म क्या होगा आपके पास, ऐसा डिटर्मिनेट 0 होगा। जैसे यहाँ दे रखा है A1 B1 C1, A2 B2 C2, फिर A1 B1 C1, ये दोनों सेम हो रहे हैं ना, आइडेंटिकल हो रहे हैं, तो इससे डिटर्मिनेट क्या हो गया है, 0 के पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ये फिफ्थ प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी अधिकतर क्या होती है, जब विदाउट एक्सपेंडिंग के फॉर्म में पूछी जाती है, मतलब एक्सपेंड नहीं करना हो, तो अधिकतर क्वेश्चन क्या होता है, आइडेंटिकल प्रूव हो जाते हैं, जिससे हम पूरा डिटर्मिनेट क्या लिख देते हैं, 0 के पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये वैल्यू आपको अच्छे से देखना है कि आइडेंटिकल हो रही है। यदि नहीं हो रही है तो हम आइडेंटिकल बना भी सकते हैं, यदि बन रही हो तो बन के भी हम इसको पूरा डिटर्मिनेट क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। आपकी सिक्स्थ प्रॉपर्टी दे रखी है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेट इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर के। इसका मतलब है किसी भी नंबर से, जैसे के बोल रखा है, के मतलब स्केलर नंबर हो गया, कोई भी नंबर हो जाएगा, 2 से 3 से 5 से 1/2 से, किसी से भी यदि हम किसी रो या कॉलम में मल्टीप्लाई करें तो हम क्या कर सकते हैं, यदि उस वैल्यू को कॉमन निकाले तो वो डिटर्मिनेट की क्या होती है, इक्वल के पार्ट को रिप्रेजेंट करती है। जैसे यहाँ पर डिटर्मिनेट क्या दे रखा है आपके पास, इस टाइप से डिटर्मिनेट दे रखा, बना दिया हमने, इसमें सेकेंड रो में मल्टीप्लाई कर दिया है, और यदि वापस से कॉमन निकाल दे तो वो डिटर्मिनेट इंटू के इक्वल ही तो होगा। तो जिससे मल्टीप्लाई करा वो वैल्यू कॉमन निकाली तो वो इक्वल के पार्ट को ही तो रिप्रेजेंट करती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। मल्टीप्लाई कब करने के लिए यूज करता है, कि जैसे हमें किसी में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर 4 आ रहा हो सपोज, तो हम क्या करेंगे, इसको 0 करने के लिए हम सेकेंड रो में या फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करते से यदि मैंने सबट्रैक्ट या प्लस किया 2 रो या 2 कॉलम को, तो इजीली वो वैल्यू क्या हो सकती है, 0 के फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। सेवंथ प्रॉपर्टी आपके पास यहाँ पर क्या दे रखी है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ द रो और कॉलम ऑफ द डिटर्मिनेट कंसिस्ट द सम ऑफ द 2 या मोर टर्म्स। इसका मतलब है कि यदि आपके पास एक डिटर्मिनेट दे रखा हुआ है, इस टाइप से डिटर्मिनेट है, तो आप इसमें एक से ज्यादा डिटर्मिनेट में इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। जैसे ये A1 प्लस D1 है, A2 प्लस D2 है, A3 प्लस D3 है, तो A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, बीच में साइन प्लस है इसलिए प्लस लगा दिया है, फिर D1 D2 D3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, इस टाइप से हम दोनों डिटर्मिनेट को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप यही प्रॉपर्टी लगाए, प्रॉपर्टी मैंने पहले वाली लगा रखी, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, पर ये सिर्फ प्रॉपर्टी के टाइप्स दे रखे हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ये प्रॉपर्टी आप किस टाइप से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इसमें खूब ज्यादा प्रॉपर्टी तो दे ही नहीं रखी है, आपके पास ओनली फॉर कितनी है, थोड़ी सी ही प्रॉपर्टीज है। आप देखा जाए तो 10 प्रॉपर्टी के थ्रू ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी तो सारी ही प्रॉपर्टी यूज नहीं होती, कुछ 1-2 प्रॉपर्टी के थ्रू भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, पर दे रखा है मतलब आपको इसमें सॉल्व करना है। पहले जो फर्स्ट टू 4 प्रॉपर्टी मैंने पहले वीडियो में बता रखा है, वो वाली प्रॉपर्टी ध्यान रखना। फिर मैं अभी आपको जो प्रॉपर्टी बता रही हूँ ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे ये लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी अभी मैंने बताई है, सेवंथ प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी भी आप क्या कर सकते हो, जहां पर मोर टर्म दे रखी हो ना, तो आप उसको अलग अलग क्या कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। अलग अलग एक्सप्रेस करने का मतलब होता है कि जैसे एक डिटर्मिनेट यहाँ दे दिया है, सेकेंड डिटर्मिनेट को आपने यहाँ पर अरेंज करा है, तो आप इजीली उन वैल्यू का क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है, इफ टू ईच एलिमेंट्स, कौन सा एलिमेंट बोल रखा है, ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम, ठीक है,
डिटर्मिनेट बी एडेड, मतलब जरूरी मल्टीप्लाई करते उसके बाद एड भी तो किया जा सकता है। एडेड द इक्वी मल्टीप्लाई, किसके थ्रू बोल रखा है? इक्वी मल्टीप्लाई द करस्पॉन्डिंग, किसके थ्रू बोल रखा है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ वन और मोर रो और कॉलम, किसके थ्रू बोल रखा है? इसके थ्रू। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेट रिमेन्स, क्या बोल रखा है? अनचेंज्ड, ठीक। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी ध्यान रखना। अनचेंज्ड का मतलब क्या होता है कि आपके पास सपोज एक डिटर्मिनेट इस टाइप से दे रखा है A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3 और C3 के पार्ट में, ठीक है। यदि आपको ऐड करना है, मतलब मैंने कुछ टर्म को ऐड करा है, तो मैं ऐसे कर सकती हूँ, जैसे प्रॉपर्टी में बोल रखा ना, इसमें हमने k का मल्टीप्लाई कर दिया, अच्छे से देखना, जैसे k का मल्टीप्लाई कर दिया। अब k का मल्टीप्लाई कर दिया तो मैंने R1 में ही तो चेंज करा है, तो R1 प्लस R2 कर सकती हूँ, पर R1 प्लस R2 में क्या करा था? मैंने k का मल्टीप्लाई किया था ना, तो ये A1 प्लस k B1, A2 प्लस k B2, A3 प्लस k B3, ठीक। फिर ये k B1, k B2, k B3, C1, C2, C3। अब इसमें जिसमें चेंज करते हैं ना, वो वैल्यू ही आप लिखते हैं। यदि आप रो में कर रहे हो तो रो में लिखोगे, यदि आप कॉलम में कर रहे हो तो कॉलम में लिखोगे। ये आपको प्रॉपर्टी अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? एड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जिससे पूरा डिटर्मिनेट इजीली क्या होता है? सॉल्व हो जाता है। जैसे मैक्सिमम क्वेश्चन जीरो प्रूव करने के लिए हो तो आप इनका यूज कर सकते हो, या सिंपल सॉल्व करने के लिए कि मैं कोई भी रो को कर दूं कि बाद में जब मैं एक्सपेंड करूं ना तो मेरी वैल्यू इजीली सॉल्व हो जाए। तो इन सब चीजों का यूज यहाँ पर किया जाता है। तो ये प्रॉपर्टी भी आपको ध्यान रखनी है। जितनी प्रॉपर्टी मैंने लिखाई, यदि आप बार बार इन वीडियो को देखोगे, आप हर एक प्रॉपर्टी को इजीली क्या कर सकते हो? लर्न कर सकते हो। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसमें दे रखा है द सम ऑफ द प्रोडक्ट, क्या बोल रखा है इसमें? द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम। तो चीज ध्यान रखना, विथ द कोफैक्टर, किसके थ्रू बोल रखा है? कोफैक्टर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ सम अदर रो और कॉलम इज 0, ठीक है। इसका मतलब है कि यदि आपको वेरिफिकेशन करना है तो आपके पास इस टाइप से डिटर्मिनेट होना चाहिए, A11, A12, A13, 21, 22, 23, फिर 31, 32, 33। जब आप इसको पूरे थ्रू सॉल्व करोगे, सॉल्व कैसे करोगे? इसके थ्रू, मतलब आपने कर दिया द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट फर्स्ट रो विद द कोफैक्टर, किसके थ्रू करेंगे? कोफैक्टर के थ्रू। मींस A11 इंटू आपने वैल्यू करी है 31 के साथ किया, फिर जैसे 31 प्लस A12 A32 कर दिया, फिर A13 A33 कर दिया। इन सबको सॉल्व करते हैं तो आपका डिटर्मिनेंट कितना आता है? 0 के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये वैल्यू आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट वाला देखो, इसमें दे रखा हुआ है, नेक्स्ट वाले की कंडीशन क्या होती है? ये दे रखा है इफ A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स बोल रखा है? स्क्वायर मैट्रिक्स बोल रखा है ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है, ये बोल रखा है सेम ऑर्डर, देन डिटर्मिनेट ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेट ए इंटू डिटर्मिनेट बी। यदि मैंने
सेम ऑर्डर के ले रखे हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करके फिर डिटर्मिनेंट ए निकाला, डिटर्मिनेंट बी निकाला, तो वो उसके क्या होता है, इक्वल के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये चीज ध्यान रखना है। इसके साथ साथ कई चीजें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछी जा सकती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट नोट्स है, ये ध्यान रख लेना आपको। ये होता है जैसे दे रखा है ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स बोल रखा है, स्क्वायर मैट्रिक्स बोल रखा है ना। तो इसमें दे रखा है कि देन डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए, मतलब डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर होता है। तो ये वाली सिंपल सी प्रॉपर्टी के थ्रू आपको पूछी जा सकती है। या इसी में दे रखा है कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। यदि हमने लिखा ए की पावर एम इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर तो एम ही हो, बात तो इक्वल है। यदि आपके पास जितना दे रखा है यही वैल्यू यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये तो हो गई आपकी प्रॉपर्टी का पार्ट, ठीक है। ये 10 प्रॉपर्टीज है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसी के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज, एक ऑपरेशन और होता है जिसको बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है। कौन सा ऑपरेशन बोल रखा है मैंने, एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब एलिमेंट्री ऑपरेशन होता क्या है, मतलब है तो वही डिटर्मिनेंट का ही फॉर्म में प्रॉपर्टी के थ्रू निकालना है। तो इसको देख लीजिए, मैंने कौन सा फॉर्म बताया है, एलिमेंट्री। नाम ध्यान रखना है, एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन में भी सिर्फ सिंपल सा फॉर्म याद रखोगे, क्या है, पहला, इसमें 3 प्रॉपर्टी के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। वो प्रॉपर्टी है वो डिटर्मिनेंट की है, एलिमेंट्री की। यदि आप एनसीईआरटी साइंस बेस पे देखा जाए तो ये मैट्रिक्स के अंदर ही दे दिया गया है, पर आपको कॉमर्स में अप्लाइड मैथमेटिक्स में डिटर्मिनेंट के थ्रू दे रखा हुआ है। अब इसमें अच्छे से सुन लीजिए, इसमें कोई क्या क्या प्रॉपर्टी यूज की जाती है, ठीक है। इसमें दे रखा है द ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन ऑफ इंटरचेंज। कौन सा चेंज बोल रखा है, इंटरचेंजिंग ही तो बोल रखा है। इंटरचेंजिंग द ith रो एंड jth कॉलम, मतलब दोनों ही, या तो दोनों रो ले लिया है, दोनों कॉलम ले लिया। इसमें रो ही लेना पड़ेगी या कॉलम ही लेना पड़ेगा। पूरा पार्ट या तो रो के थ्रू सॉल्व होगा या पूरा पार्ट यहाँ पर कॉलम के थ्रू सॉल्व होगा, ठीक है। ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी डिनोटेड, क्या डिनोटेड हो रहा है, डिनोटेड बाय आर आई इंटरचेंज आर जे। अब जैसे आर आई मतलब रो, फर्स्ट रो के थ्रू सेकेंड रो को इंटरचेंज करना, या हम इसमें कॉलम भी बता सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम रो के थ्रू ही बता रहे हैं, यदि रो कर रहे हैं तो पूरा रो होगा और कॉलम कर रहे हैं तो पूरा कॉलम होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी में हम क्या कर सकते हैं, ओनली फॉर मल्टीप्लाइंग। किसके थ्रू हो रहा है, मल्टीप्लाइंग कर रहे हैं ईच एलिमेंट के थ्रू। अब ईच एलिमेंट के थ्रू मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने से बोल रखा है के थ्रू कर रखा है, तो मैंने आर आई में चेंज कर रही हूँ के आर आई, या मैं जे आई में कर रही हूँ चेंज तो के जे आई हो जाएगा। कॉलम के थ्रू कर रही हूँ तो कॉलम में भी सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम किसी में भी चेंज कर सकती हूँ। थर्ड वाला जो पार्ट होता है ना वो होता है एडेड करना या इसमें सब्ट्रैक्ट करना। एडिट करने का मतलब होता है या तो एडी लिख दो, सब्ट्रैक्ट नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो, क्योंकि हम एडी लिखते हैं ना तो सब्ट्रैक्ट में भी माइनस का पार्ट लगा दिया ना तो भी वैल्यू आ जाएगी। जैसे मैंने लिखा है R1 में चेंज करा है R1 प्लस KR2 भी लिख सकती हूँ, या मैं लिख सकती हूँ R1 में चेंज किया है R1 प्लस माइनस KR2, तो प्लस माइनस तो वैसे भी माइनस ही होता है, तो ये वैल्यू के थ्रू भी आप इंटरचेंज कर सकती हो। इसमें 3 ही प्रॉपर्टी होती है, ध्यान रखना। पहली होती है इंटरचेंज में कोई माइनस प्लस का चेंजिंग नहीं होता है, ये पहला फॉर्म आपको याद रखना। इंटरचेंज मतलब ये साइन होती है जिसमें रो को रो के थ्रू ही चेंज कर सकते हैं, कॉलम को कॉलम के थ्रू ही चेंज करते हैं। इसमें किसी भी टर्म का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई के का करो, स्केलर के फॉर्म में 1/k का करो, किसका भी मल्टीप्लाई किया सकते। एडेड में दोनों टर्म को ऐड कर सकते हो।
तो आपको ये सिंपल चीजें अच्छे से याद रखना है। या तो आप एडिट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, या दोनों ही टर्म में इंटरचेंजिंग कर सकते हो। ये किसके थ्रू होता है? एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू इनवर्स फाइंड करना एक अलग प्रोसेस हो जाती है, ठीक है। और डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी में आप चाहे तो पहली बार रो लगा दो या पहली बार कॉलम लगा दो, कोई भी चीज चेंज नहीं होती, ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ, पर एलिमेंट्री के पार्ट में आपको रो और कॉलम ये दोनों चीजें अच्छे से ध्यान रखनी है, अच्छे से लगानी है। तो यदि आप ये चीजें ध्यान से रख ले कि आपको वैल्यू में क्या क्या करना है। प्रॉपर्टी 10 प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट की है। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी में आप चाहो तो पहली बार रो लगा लो, तो सेकेंड बार कॉलम लगा सकते हो। बट एलिमेंट्री में आपको पूरा क्वेश्चन या तो रो के थ्रू ही सॉल्व करना पड़ेगा या पूरा क्वेश्चन आपको कॉलम के थ्रू ही सॉल्व करना पड़ेगा। और इसमें ये 3 प्रॉपर्टी के बेस पर एलिमेंट्री को ऑपरेशन लगाकर इनवर्स को फाइंड किया जा सकता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप ध्यान रखोगे। उसके अलावा मैंने इंपॉर्टेंट 2 वाला फॉर्म बता रखा है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कौन सा? डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, मतलब जो भी क्वेश्चन स्टार्टिंग करूंगी वो नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। ये चीज ध्यान रखना है।